नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश के मुखिया के तौर पर चुना गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। यानी कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की कमान जो है वो अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि डिप्टी सीएम चुने गए हैं, जो कि मुकेश अग्निहोत्री हैं। मुकेश अग्निहोत्री इस पद को संभालेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी होना बाकी है। क्या संभावित चेहरे होंगे, किन किन को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये चर्चाएं जोरों शोरों से जारी हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कुछ जो विभाग हैं वो संभाल लिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के पास 5 विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं, जिन्हें वो अब फिलहाल देखेंगे जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी 3 विभाग दिए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे विभाग हैं वो भी सीएम की तरफ से देखे जाएंगे जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता। मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रेया मौजूद हैं। श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहले कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? बिल्कुल नेहा, हिमाचल प्रदेश में नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपना पदभार संभाल लिया है और अब कांग्रेस सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और आलाकमान के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना। और जो कांग्रेस है वो पहले ही बोल चुकी है कि इस बार युवा और अनुभवी मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और इससे कई जो विधायक है उनमें नाराजगी भी देखने को मिल सकती है और विधायकों की नाराजगी कैसे दूर की जाए, इस पर भी जो है आलाकमान का फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के जवाली से जो है वो चंदर कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। ये सुबह ही जो है इसका ऐलान हुआ है और हम आपको ये भी बताएं कि जो कांगड़ा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें रही है और जो कांग्रेस ने कांगड़ा से प्रचंड जीत हासिल की है। बिल्कुल श्रेया, आपको बता दें मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कांग्रेस के लिए बेहद ही मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि जातीय समीकरण को जो है वो साधने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। तो श्रेया, मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है वो कई नाम जो है शामिल हैं, लेकिन संभावित नाम क्या लगता है आपको, किन किन चेहरों को जो है वो सबसे पहले जगह मिल सकती है? बिल्कुल नेहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम सहित जो मंत्रिमंडल में 12 मंत्री शामिल होंगे और इसमें हम सबसे पहले बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुबह ये ऐलान किया था कि कांगड़ा के जवाली से जो है वो चंदर कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो वहीं हम बात करें धनीराम शांडिल सीनियर विधायकों में से एक है और उन्होंने सोलन से जो है जीत हासिल की है, सोलन से वो विधायक बने हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो धनीराम शांडिल का है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धनीराम शांडिल को जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो वहीं हम कुलदीप सिंह राठौर की बात करें, कुलदीप सिंह राठौर जो है वो एक समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका नाम भी मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। और उन्होंने इस बार ठियोग से जीत हासिल कर विधायक बने हैं, ठियोग के विधायक बने हैं। और वहीं हम शिमला की बात करें, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो हम शिमला की बात करें, शिमला शहरी से इस बार हरीश जनार्था ने जो जीत हासिल की है, उन्होंने संजय सूद को हराया है। तो इस बार शिमला शहरी सीट से हरीश जनार्था का नाम भी मंत्रिमंडल की इस लिस्ट में शामिल है। तो वहीं अगर हम शिमला ग्रामीण की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह का नाम भी मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल है। श्रेया, विक्रमादित्य सिंह का जिक्र आपने किया तो आपको बता दें सुबह से जो है वो खबर जो है वो बहुत चर्चाओं में है। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ जो है वो एक कंप्लेन दायर की गई है उनकी पत्नी की तरफ से राजस्थान में, कि उन पर जो है वो मारपीट का आरोप लगाया गया है। ये सिर्फ एक आरोप है फिलहाल, डेली पोस्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने भी इसको लेकर जो इस खबर का है वो खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसे लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नेहा, ये एक पारिवारिक मामला है, तो इस तरह के मामले में कोई भी टिप्पणी देना मुझे लगता है सही नहीं है। लेकिन इन सारे आरोपों का जो है शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि विक्रमादित्य सिंह का इन आरोपों पर क्या कुछ कहना है। सोशल मीडिया पे और मीडिया में
एक खबर विवाद किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, मगर क्योंकि ये एक व्यक्तिगत और एक पारिवारिक मामला है, इसलिए मैं इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और इसे कोर्ट के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से मीडिएशन के माध्यम से बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। थैंक यू। तो सुना आपने, ये था विक्रमादित्य सिंह का बयान, जिस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ वो निकाला गया है वो बिल्कुल गलत है, और जो खबर का उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है कि ये जो खबर है ये भी गलत है। यानी कि विक्रमादित्य सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी सुबह तक, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, और कई तरह के कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। लेकिन अब जो उनका बयान सामने आया उससे काफी कुछ साफ होता नजर आ रहा है। श्रेया, वापस चलेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार पर। मंत्रिमंडल के विस्तार में जो आपने शुरुआती नाम बताए हमें, इसके अलावा और कौन कौन से नाम है श्रेया जो कि लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम शिमला की ही बात करें तो शिमला से जो कुसुमती सीट है वहाँ से अनिरुद्ध सिंह का नाम भी महत्वपूर्ण है, उन्हें भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं हम बात करें मंडी सीट की, मंडी सीट से जो है एक सीट कांग्रेस के हवाले गई है, तो वहाँ से जो धर्मपुर की सीट है वहाँ से चंद्रशेखर को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं हम अगर कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा से जैसे कि जवाली से जो है चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो वहीं धर्मशाला से जो है सुधीर शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं अगर हम जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर से रवि ठाकुर और जो है जगत सिंह नेगी है, उन्हें भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गगन नारंग जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो सकता है। देखिए श्रेया, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे और साथ ही साथ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हिमाचल में सरकार बनने के बाद से जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के और ख़ुद जो मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम कांग्रेस से जुड़े हुई बड़ी लीडरशिप है, वे तमाम लोग जो हैं अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और माना ये जा रहा है कि तकरीबन 19 दिसंबर के आसपास जो है वो हिमाचल सरकार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। जो कैबिनेट मंत्री जो नए चेहरों के तौर पर शामिल वहाँ पर किए जा सकते हैं, तो संभावना ये है कि 19 दिसंबर के आसपास जो है वो कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वे एक पूरा खाका तैयार करते हुए लगातार जो है कांग्रेस हाई कमान की बात हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, प्रियंका गांधी की बात हो, या फिर दूसरी कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप की बात हो, उनके साथ लगातार संपर्क में है और वो इसी बात पर मंथन करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि दो जगहें ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो असमंजस में पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांगड़ा जिला जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है, कांगड़ा जो है उसके आसपास के तकरीबन 15 सीटों पर उसका प्रभाव रहता है और उसमें से 11 सीट जो हैं वो कांग्रेस ने जीती हैं। तो ऐसे में उस इलाके की जो है अगुवाई करते हुए वहाँ से मंत्रियों का बनना तय है और माना ये जा रहा है कि कम से कम 2 मंत्री वहाँ से बन सकते हैं। हालांकि पहले चंद्र कुमार का नाम मंत्री पद की रेस में था, लेकिन अब उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। तो इसके पीछे की राजनीति समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सुधीर शर्मा एक ऐसा नाम है धर्मशाला के लिए जिनका मंत्री बनना तय है। वो पहले भी मंत्री रहे हैं और विधायक तो अब हैं ही वो, और उनका रास्ता जो है पूरे तरीके से साफ करने के लिए कि उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए चंद्र कुमार को जो है फिलहाल प्रोटेम स्पीकर बनाकर उनकी संतुष्टि कर दी गई है। और माना यह जा रहा है कि जहां पर सुधीर शर्मा का नाम वहां पर आगे होगा, तो वहीं कुछ और ऐसे चेहरे भी हैं जो वहां से अपने दावेदारी पेश करते हुए मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल शिमला का है, क्योंकि शिमला के बीच अगर बात करें तो तकरीबन सबसे ज़्यादा कांग्रेसी विधायकों
विधायकों ने जीत दर्ज की है। और ज़्यादा पेच जो फंसा हुआ है वो फंस रहा है जुब्बल कोट खाई से जो रोहित ठाकुर विधायक हैं। और दूसरी बात अगर की जाए कुसुम्पटी के अनिरुद्ध सिंह की, तो वो भी विधायक हैं, लेकिन वो चौथी बार विधायक हैं। लेकिन रोहित ठाकुर को भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वो भी कई बार विधायक बनकर जो हैं वो आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अनिरुद्ध सिंह जो है उनकी दावेदारी जो है वो पक्की है। लेकिन तमाम माथापच्ची करने के बाद 19 दिसंबर के आसपास ये पूरे तरीके से साफ कर देगी हिमाचल सरकार कि कौन कौन से चेहरे जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। श्रेया, मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही जो है वो कांग्रेस के नेताओं में क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को अभी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दिल्ली गए, तो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो दिल्ली जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। उन्होंने एक खाका तैयार किया और इस बात की खबर जैसे ही प्रतिभा जो अध्यक्षा हैं हिमाचल कांग्रेस की, उनको पता लगा तो वह भी अपनी लॉबिंग के लिए वहाँ पर रवाना हो गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुट तो बने हुए हैं। लेकिन अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात की जाए, वो वीरभद्र सिंह परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और वीरभद्र सिंह ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। और वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ जुड़कर चलते हुए जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो कहीं ना कहीं उस परिवार को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के बीच जो अपना चुनाव जीत कर आई है वो राजा वीरभद्र सिंह के बातों को लेकर, उनके दावों को लेकर, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच थी। और जनता हिमाचल प्रदेश की आप जानती हैं कि जो वीरभद्र हुए उनके साथ जनता का एक ताल्लुक कैसा रहा है। आपने विक्रमादित्य सिंह की बात की, विक्रमादित्य सिंह पर अभी आरोप लग रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो एक पारिवारिक मामला है, लेकिन इस आरोप के चलते उनकी जो मंत्री बनने की काबिलियत है या अहमियत है या ज़रूरत है उसको नज़रअंदाज कांग्रेस नहीं कर सकती। लेकिन आरोप के बारे में आपने बताया तो बता दें कि राजस्थान के मेवाड़ वंश की जो राजकुमारी हैं सुदर्शना, उनसे राजा विक्रमादित्य जो हैं उनकी शादी हुई थी। लेकिन उस शादी के बीच जो है पारिवारिक विवाद हो गया और उस विवाद को लेकर सुदर्शना ने जो है राजस्थान में ही मुकदमा दर्ज करवाया था। और तकरीबन उस मुकदमा को आज से तकरीबन 1.25 साल पहले की बात है जब ये मुकदमा दर्ज करवाया था। और उस मुकदमे में उन्होंने अपनी सास प्रतिभा सिंह, अपनी ननद और यहाँ तक कि उनके पति पर भी प्रताड़ित करने के आरोप मढ़े थे। हालांकि आज सुबह से मीडिया में ये खबरें ज़्यादा दिखाई जा रही थी कि गैर जमानती वारंट जो है वो विधायक विक्रमादित्य के खिलाफ जारी हुआ। तो अब जैसे सबसे पहले डेली पोस्ट ने अभी हाल ही में लाइव अपना उनका बयान भी सुनवाया था जिसमें उन्होंने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने इस बात को ज़रूर कहा है कि मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे की तारीख जो है वो 14 दिसंबर थी और वो सुनवाई के लिए कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन इस पारिवारिक मुद्दे को सुलझाने के लिए पूरे तरीके से मध्यस्थता जो है वो हो रही है। लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि किसी भी तरीके का गैर जमानती वारंट जो है वो जारी नहीं किया गया है और मीडिया पर दिखाई गई तमाम ये खबरें जो हैं वो गलत हैं। तो अब इंतज़ार इस बात का है कि 19 दिसंबर के आसपास कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन विक्रमादित्य की जो मौजूदगी उस कैबिनेट में रहेगी उसको नज़रअंदाज हिमाचल मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान जो है वो दोनों ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक दबदबा, एक वर्चस्व जो शिमला ग्रामीण के बीच है या हिमाचल की जनता के बीच एक पारिवारिक तौर पर भी और एक कांग्रेस के नेता के तौर पर वीरभद्र का जो रहा है उसे वो परिवार के लिए हमेशा वोट देते आए हैं और परिवार भी इसे भुनाता नहीं कह सकते, उसे स्वीकार करते हुए उनकी सेवा में रहा है। और शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य की जिस तरीके की दावेदारी है तो माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। हमारी जो एक्सपर्ट गगन नारंग जी है उनका कहना है कि 19 दिसंबर के बाद जो है मंत्रिमंडल का गठन होगा। मेरी सहयोगी नेहा मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि कांग्रेस का कहना है कि इस बार वो युवा और अनुभवी जो मंत्री है उनको ही मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। तो ऐसे में विधायकों का नाराज़ होना लाजमी है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि उन्हें उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए कांग्रेस क्या कुछ करे? बिल्कुल श्रेया, मंत्रिमंडल के चेहरे जो हैं वो एक अभी उनसे पर्दा उठना बाकी है। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं जैसे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले दिन से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पहले दिन से ही उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जिनको लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी कई सवाल उठाए, निशाना साधा। लेकिन उसका जवाब भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
काफी जल्दी और काफी एक्टिव मोड में रहते हुए दे दिया और पलटवार किया है पूर्व सीएम पर। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सभी उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में कई लोग, सुबह से ये खबरें भी चल रही थी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी आखिर क्यों हो रही है। लेकिन आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, उसे लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं और वहां से वो राजस्थान जाएंगे, जहां से वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद वो फिर से वापस दिल्ली आने वाले हैं। उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल पर चर्चा की जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द सभी नामों से पर्दा उठ सके। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि सुक्खू मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलती है और किन किन को मौका इस बार दिया जाता है।